Hello and Jai Hind student, welcome once again to your own channel Sir Tarun Rupani, exclusive channel for ICSE students of class 9th जो राइजिंग स्टार मेरा बैच है और 10th सुपरस्टार्स। हाँ, आपके सीनियर्स हैं सुपरस्टार्स। तो चलिए आज का चैप्टर है मैथ्स में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सर ये क्या मतलब आता है इसका? आइए इसका मतलब आपको पहले बता दूं फिर आगे करेंगे। अगर कहीं पर लिखा हो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20, आप इसे क्या कहोगे? डेफिनेटली इसे कहोगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सर क्यों? हाँ, इसलिए कहोगे। इक्वेशन क्यों कहोगे? क्योंकि इसमें एक इक्वल टू का निशान है। जहां पे इक्वल टू होती है वहां इक्वेशन होता है। वन वेरिएबल क्यों कहोगे? क्योंकि आपने सिर्फ x का इस्तेमाल किया है। तो वन वेरिएबल हो गया आपको पक्का, और इक्वेशन भी हो गया। तो इक्वेशन और वन वेरिएबल क्लियर है। अब इसी को टू वेरिएबल में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? अगर कहीं लिखा हो हाँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू लेट्स से 13, ये मैंने क्या बना दिया? ये है इक्वेशन पहली चीज, क्योंकि इसमें है इक्वल टू का निशान। दूसरा, इसमें दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x, एक वेरिएबल है y, और इसे कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी जिसमें दो वेरिएबल है, आपको इसमें दो इक्वेशंस लेनी है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एक इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल है। इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू है, वेरिएबल दो कैसे है, एक x और एक y। अब इसको हम साइमल्टेनियस बनाने जा रहे हैं, आपको एक और इक्वेशन देने जा रहे हैं। लेट्स अज्यूम मैंने दे दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से मैंने आपको दो इक्वेशन दे दी। इसी को हम कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब तो क्लियर है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमेशा ऐसा ही होगा। कैसा होगा? आपको पहले x रखना होगा, फिर क्या होगा, y होगा, फिर इक्वल टू होगा और नंबर होगा। मतलब आपकी इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड रूप होगा। अगर इस रूप में नहीं है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको इस फॉर्म में चेंज करना होगा। लेट्स अज्यूम आपके पास ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है कुछ इस तरीके से लिखी है, 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। तो आप इसको क्या करेंगे? इस रूप में चेंज करेंगे। पहले x, फिर y, फिर इक्वल टू और फिर नंबर, इसमें चेंज कर देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको 2x को आगे लाना पड़ेगा और आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तभी आप आगे सॉल्व कर पाओगे। अब तीन मेथड है इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। साइमल्टेनियस इक्वेशन को तीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। हर बार मेथड अलग हो सकता है पर आंसर सेम आएगा। आइए तीनों मेथड को एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहला मेथड मैं कहने जा रहा हूं, नाम होगा एलिमिनेशन मेथड। क्या? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मतलब होता है किसी एक को रिमूव कर दो, एलिमिनेट कर दो, पूरा कैंसिल कर दो। और कभी आप एलिमिनेट तभी कर सकते हैं किसी एक को जब तक वो पूरा इक्वल ना हो। क्या दोनों x में से कोई x बराबर है? जवाब है नहीं। आपका न तो दोनों x बराबर है न तो दोनों y बराबर है। सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा एलिमिनेट करने से पहले? हाँ, मेथड 1 बता रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूं। तो आपको एलिमिनेट करना है किसी एक को, या तो दोनों x को, दोनों इक्वेशन के x को, या दोनों इक्वेशन के y को नेस्तनाबूद करना है, काट देना है। पर काटने से पहले दोनों को क्या करना है? बराबर बनाना पड़ेगा। तो ना तो x दोनों बराबर है, ना तो y दोनों तरफ बराबर है। यहां पे 3 नहीं है और यहां पे 2 नहीं है नीचे वाले में। तो आपकी मर्जी, आप किसको इक्वल करना चाहते हैं। लेट्स अज्यूम हम लोग छोटे वाले नंबर x को बराबर बनाना चाहते हैं। तो x को नीचे वाली इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, ऊपर वाली इक्वेशन को चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ऊपर 2 है, 2x है, नीचे बस मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। तो आपका पहला स्टेप हो जाएगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। क्यों? इक्वेशन 2 को क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं?
क्योंकि मैंने बताया कि आपको क्या करना है, हाँ आपको करना है इक्वेशन 2 को 1 के बराबर, क्योंकि 2 पहली इक्वेशन में 2x है, अगर दूसरी इक्वेशन में 2x आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैंने कहा एलिमिनेट करने से पहले या तो दोनों इक्वेशन के x बराबर हो या दोनों इक्वेशंस के y बराबर हो, दोनों ही बराबर नहीं था तो किसी एक को तो करना पड़ेगा, तो हमने x को कर दिया, मुझे x छोटा लग रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़े, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर इक्वेशन में कुछ इस तरीके से लिखा होता, अज्यूम करता हूं ऊपर वाली इक्वेशन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 होता और नीचे वाली इक्वेशन में लिखा होता फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 25, तब आपको क्या करना पड़ता, तब आपको इस पहली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और दूसरी इक्वेशन को 2 से, ताकि ऊपर वाली इक्वेशन में 10 आ जाता, 5 2 जा 10, और नीचे वाली इक्वेशन को 2 से करते तो भी 10 आ जाता और फिर आपका फिर x क्या हो जाता, इक्वल हो जाता। मतलब क्या कहना चाहते हैं, समझ गए ना। आपको देखना है कि कोई भी या तो दोनों x या दोनों y, दोनों में से कोई एक वेरिएबल क्या हो, इक्वल हो। काटने का, एलिमिनेशन का पहला तरीका ये है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, पर करना सबको है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 को 2 से कर देते हैं तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन का नंबर चेंज हो जाता है। मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन का नंबर देखिए 2 के बाद क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर का नंबर हो गया, इसका 2 का क्या हो गया, 3। अब आप देखिए 2x बराबर आ गया। अब आपको दिख रहा होगा कि ये भी 2x है, ये भी 2x है। अभी भी ये क्या होगा, एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2x और 2x तो प्लस में हो जाएंगे, ये तो प्लस 4x आ जाएगा भाई। एलिमिनेट करने के लिए क्या चाहिए, यहां पे माइनस साइन चाहिए, तो इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि अभी दोनों में प्लस साइन है और माइनस साइन लाने के लिए लिखना पड़ेगा आपको सब्ट्रैक्ट। लिखेंगे आप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 3। 1 को लेना है, इसको लेना है और 3 को लेना है, ये ठीक है, इन दोनों को लेना है। तो कर देते हैं, करते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये है आपकी इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है आपकी 2x प्लस 2y, ये रहा, इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 3। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब मैंने पहले ही बताया था, अगर आपको कहता है सब्ट्रैक्ट करिए तो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, पर साइन मैंने कहा सबकी चेंज होगी, एक की चेंज नहीं होगी, सिर्फ x की चेंज नहीं होगी, क्योंकि x तो प्लस हो जाएंगे, 4x बन जाएगा, और साइन चेंज किए बिना, तो प्लस थी तो माइनस हो जाएगी, इसका भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एंड लास्ट 10 का भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस होता तो प्लस कर देते, सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज कर देते हैं, तो आपका x क्या हो गया, एलिमिनेट। यही तो मेरा मेन मकसद था, किसी एक को पहले क्या करो, सामने से उड़ा डालो, और उड़ाने का क्या मतलब है, दोनों को पहले बराबर करो। तो हमने x को बराबर कर दिया। अब आपके पास क्या बचेगा, 3y माइनस 2y, 3y में से 2y चला जाएगा तो क्या बचेगा, y। 3y में से अगर 2y चला जाएगा तो क्या बचेगा, y, और यहां पे से 13 में से 10 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 3। सो आपके पास y की वैल्यू आ गई 3। देखा, एक को एलिमिनेट करते ही मेरा काम आसान हो गया, ठीक है। अब इसकी 2y की साइन माइनस ध्यान था और 10 की साइन भी माइनस है। अब आप पुट करिए, जो आपका आंसर आ गया है y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, आप जिसमें पुट करना चाहे पुट कर सकते हैं, 1 में पुट करिए चाहे 2 में पुट करिए, आपका आंसर सब में एक ही जैसा रहेगा। तो मैंने इसको पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 में, तो आप यहां पुट कर देंगे, या 2x प्लस 3 इंटू वाई। 3y का क्या मतलब होता है, 3 इंटू वाई, तो 3 इंटू 3, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, इज इक्वल टू 3। पुट कर देते हैं, क्या आएगा आपके पास, नहीं, इज इक्वल टू 13, सॉरी, हाँ, पुट कर दिया हमने, 2x प्लस 9, या 9 आएगा प्लस, उधर जाएगा 13 माइनस 9 हो जाएगा। 13 में से जैसे ही 9 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 4। सो 2x इज इक्वल टू 4, हाँ 2x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू
4/2 एंड दिस गिव्स यू 2। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, x की वैल्यू आई 2, y की वैल्यू आ गई आपकी 3। क्या आप चेक करना चाहते हैं, क्या आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं है? आपको डाउट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वापस क्या करिए, किसी भी एक इक्वेशन को उठाइए। आपने फर्स्ट इक्वेशन रखी है 2x + 3y = 13, ये है आपकी पहली इक्वेशन। आप सिर्फ क्या करिए, इस पहली ही इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगा। हाँ, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 × x दैट मीन्स 2 × 2, फिर प्लस 3 × 3, 3 3 जा, सो 2 2 जा, यहाँ आ जाएगा 4, 3 3 जा हो जाएगा 9, सो 9 + 4 13। सो आपका LHS हैज बिकम इक्वल टू RHS, दोनों बराबर है, 13 है दोनों तरफ। डन, क्लियर है। तो ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड। और मैंने कितने मेथड बोले थे? 3 मेथड है इस चैप्टर में। पहले मेथड से मैंने सॉल्व करके दिखाया एलिमिनेशन, जिसमें आपने किसी एक वेरिएबल को, चाहे x को पूरा एलिमिनेट कर दीजिए, और एलिमिनेट करने से पहले इक्वल करिए, और इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। ध्यान दिया था, हम लोग ने मल्टीप्लाई किया था। अब दूसरा मेथड करने जा रहे हैं। दूसरा मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में नहीं बदल रहा हूं, सिर्फ आपको क्या करके दिखा रहा हूं, मेथड चेंज करके सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन है आपके पास 2x, हाँ क्वेश्चन है आपके पास 2x + 3y = 13, ये है आपकी इक्वेशन 1। और दूसरा है x + y = 5, इक्वेशन 2। क्या सॉल्व करना है, किस मेथड से करना है? इस बार मेथड नंबर 2 है, नाम है क्या इस बार? सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है के बदले में, एक के बदले में दूसरे को ले आना। जैसे हम कर सकते हैं, मुझे दिख रहा है कि इक्वेशन 2 सिंपल है ना, x + y = 5 है, इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे x = 5 - y। क्या किया मैंने, इक्वेशन 2 से x की वैल्यू पता कर ली। आप x चाहे y किसी एक की वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे मैंने x की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया, y को उधर भेज दिया, बस y को उधर भेज दिया, तो x की वैल्यू आ गई 5 - y आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए पहली इक्वेशन में। अगर निकाला सेकंड इक्वेशन में है तो पुट फर्स्ट इक्वेशन में करिए, निकाला फर्स्ट इक्वेशन से है तो पुट सेकंड इक्वेशन में कर दीजिए। ठीक, रिवर्सल कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो जाएगा, 2x, x के बदले क्या पुट करेंगे, 5 - y + 3y = 13। ठीक है, मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है, इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 5 जा 10 - 2y + 3y = 13। और फर्दर सॉल्व करिए, यहाँ बचेगा 10 + y = 13। 10 को उधर ले जाइए तो y = 13 - 10 एंड y की वैल्यू आ गई 3। y की वैल्यू आ गई 3, सो y = 3। आपने y निकाल दिया, अब y को पुट कर दीजिए वापस इस x में। ठीक है, आपका पहला आंसर आ चुका है y = 3 और 5 - y। y क्या निकाला था आपने, 3। देखिए y निकाला था 3 यहाँ पर आपने, तो 5 - 3 आपका आंसर आ गया 2। यही था ना आंसर? क्यों, अभी हमने इससे पहले जो मेथड किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से पहले एलिमिनेशन मेथड किया था, उसमें भी x की वैल्यू 2 आ रही थी और y की वैल्यू 3 यहाँ भी आ रही है। तो मेथड अलग अलग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम ही आएगा। आइए तीसरा और आखिरी मेथड करते हैं इसको सॉल्व करने का। थर्ड मेथड देखते हैं। क्वेश्चन मैं नहीं चेंज कर रहा हूं, हाँ क्वेश्चन मैं नहीं चेंज कर रहा हूं, मेथड मैं चेंज कर दे रहा हूं। चलिए इस बार मेथड होगा, हाँ इस बार मेथड होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन है 2x + 3y = 13, ये रहा आपका इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन है x + y = 5। ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, x + y = 0 = नंबर। इस बार स्टैंडर्ड फॉर्म में कह रहा हूं चेंज हो जाएगा,
क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है। कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा ध्यान से देखिएगा इस मेथड को, क्योंकि इस मेथड में थोड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ा। ठीक है, इस मेथड में क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। x1 यस y1 और C1, देखा आपने, चेंज कर दिया हमने मेथड, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज कर दिया। आपको जो नंबर है था वो लास्ट में इक्वल टू के बाद होता था, उसको आगे लाना पड़ा। एक a1 x1 a2 x2 सॉरी a2 y1 सॉरी b1 y1 और c1। ये a1 b1 c1 क्या है, अरे वो नंबर है भाई। ये जो x के साथ जो नंबर लिखा होगा उसका नाम a1 होगा, जो y के साथ नंबर लिखा होगा वो b होगा, और बाकी जो बच जाएगा वो c होगा। ठीक है, सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, a2 x2 b2 y2 एंड लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म होगा c2। ये आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका ऐसे हो जाएगा। अब जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे हो जाएगा तो देखिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे x के लिए, आप लिखेंगे x y और यहाँ पर 1। ठीक है, x के लिए हो जाएगा b1 c1, यहाँ पे हो जाएगा a1 b1। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, b1 c1 a1 b1, और यहाँ पर b2 c2 a2 b2। ध्यान देंगे, जब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करेंगे, लाइन का ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जैसे हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे तो ये इसको करेंगे प्रोडक्ट और साइन लगाएंगे प्लस। ठीक है, नीचे लाने पे क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट करेंगे। जैसे मैं करूँगा b1 c2, ठीक है, मल्टीप्लाई किया और इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस b2 c1। इसके ऊपर क्या लिखा है x, तो यहाँ पे लिख देंगे x। ठीक है, आगे देखिए y के लिए क्या करना पड़ेगा, y के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y के लिए करेंगे, y ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, क्या नीचे आएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा c1 a2। देखिए ध्यान से, c1 a2 ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो माइनस। ठीक है, माइनस हो जाएगा तो क्या लिखेंगे आप, c2 a1। दिख रहा है क्लियरली, c2 a1 ऊपर गया माइनस हो गया, y आ गया, अब लास्ट बचा 1, ये बाहर 1, ये मैंने दिखा था। अब इस बार क्या होने वाला है देखिए, फिर नीचे जाएगा, ये रहा क्रॉस। ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये रहा क्रॉस, नीचे जा रहा है, ये प्लस हो जाएगा। कैसे, a1 b2 क्लियर है, और ऊपर जाएगा माइनस, ये जाएगा ऊपर माइनस, तो माइनस क्या चीज़, a2 b1 आपने निकाला। ये अब पूरी वैल्यू, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो x है आपका, ये x किसके बराबर है, इसके। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हैं, x इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर है, x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y से भी फॉर्मूला निकल आएगा, ये x का फॉर्मूला बन गया। अब y का फॉर्मूला बना के दिखा रहा हूँ, कलर चेंज कर दे रहा हूँ आपके लिए, कलर चेंज कर दे रहे हैं। y का फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखिए ये y ऊपर क्रॉस हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा ना, सो y का फॉर्मूला हो जाएगा c1a2 प्लस c2a1। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला गया, वो डिनोमिनेटर नहीं चेंज होगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों केस में, x के केस में भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, a1 b2 और a2 b1 साथ में लगा रहे हो ना। देखो मैथ्स देख करके कभी नहीं आता है, आपने अगर देखते रह जाओगे, अगर आप देखोगे और साथ में लगाओगे तो राइजिंग स्टार बन जाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपके कंसेप्ट को इतना स्ट्रांग कर लोगे और आप जब आंख बंद करोगे आपको मेरी आवाज सुनाई देगी। सच में कभी कोशिश करके देखना,
बस एक वीडियो बहुत ध्यान से मेरा देखना और साथ में मैथ्स लगाना, उसके बाद बस आंख बंद करना और मुझे याद करना। मैं तुम्हें दिखाई ना दूं तो फिर मेरा वीडियो दोबारा मत देखना, ठीक है? क्या कह दिया मैंने राइजिंग स्टार तुम लोग को? बस ट्राई करके देखो जो मैं कह रहा हूं आपको, ईमानदारी से पूरा वीडियो देखो, साथ में क्या करो, नोटबुक और बुक लेके बैठो, नोटबुक और बुक लेके बैठो और साथ में लगाओ और पूरा वीडियो लगाने के देखने के बाद क्वेश्चंस लगाओ, जो जो टाइप के क्वेश्चंस हमने समझे हैं हर टाइप के क्वेश्चंस लगाओ। और अगर ना आए तो यस, आंख बंद करो, मुझे याद करो, मेरी आवाज ना सुनाई दे, मेरा चेहरा ना दिखाई दे तो बंद कर देना, सब्सक्राइब मत करना, ठीक है? और अगर सच में ईमानदारी से पूरा वीडियो देखोगे तभी ये करना, ये स्टेप करना। मेरे सारे लेसन वीडियोस आपको ऐसे ही मिलने वाले हैं, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। आपको भी क्या करना है, वैसे ही करना है जैसे मैं कह रहा हूं। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको, आगे बढ़ने से, सुपर स्कोर लाने से कोई रोक नहीं सकता है। और आप जो चाहते हैं मैं जानता हूं आप वो कर पाएंगे। बस करना है तो खुद पे विश्वास, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। आइए करता हूं इसको भी। ये थर्ड मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। हाँ, मैं इसीलिए आपको चाहता हूं कि आप पूरे एनर्जी के साथ करिए, क्योंकि मैथ्स को करने पे ही आने वाला है। अब देखिए इस मेथड में भी हम क्या करेंगे, थर्ड मेथड में भी इसी क्वेश्चन को पुट करने जा रहे हैं, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। इक्वेशन आपके सामने फिर से लिखता हूं, इक्वेशन लिखता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका चेंज हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन हो जाएगी 2x + 3y - 13 = 0। ये है आपका a1, ये है आपका b1 और ये है आपका c1। याद आ गया? a1 b1 c1 मिल गया इक्वेशन 1 में से। इक्वेशन 2 है x + y - 5 = 0। देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का चेंज कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन के लिए। ये रहा a2, इसका जो है 1, b2 इसका है 1 और c2 जो है 5। मिल गया है आपको? आइए हम इसको अब आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। फॉर्मूले पुट करेंगे, पहले x का फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला है क्या, b1c2, दैट इज b1c2, b1 है मेरे पास 3 और c2 है मेरे पास -5। ये रहा -5, b1c2। अब क्या करना है, हाँ, b2c1 माइनस लगा करके, b2 है मेरे पास 1 इंटू c1, c1 है -13। और अब डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास, a1 b2। ये रहा a1 b2, a1 है 2 और b2 है मेरे पास 1। ये रहा मेरा b2 1। और ये क्या करना है, a2 b1 माइनस a2 b1। और सिंप्लीफाई करेंगे, 3 5 जा हो जाएगा 15, -15 माइनस माइनस प्लस प्लस 13। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा 2 - 3। सॉल्व करने पे ऊपर आ जाएगा -2 और नीचे बचेगा -1। सो x की वैल्यू आ गई 2। क्या कहते हैं, अभी तक आपने x की वैल्यू क्या निकाली थी दो मेथड में, दोनों ही मेथड में, क्योंकि क्वेश्चन था सेम, दोनों ही मेथड में आपने x की वैल्यू निकाली थी 2 और आपका आंसर 2 आ गया। आइए y भी सॉल्व कर देते हैं। y सॉल्व करने के लिए ये रहा y की आइडेंटिटी, ठीक है। y की आइडेंटिटी है, यहाँ लगा देता हूँ, y की है c1 a2। ये रहा c1, ठीक है, और a2। दैट मीन्स आप करेंगे -13 × 1। यह है c1 और a2, फिर माइनस साइन है ना, ओ सॉरी माइनस साइन होगी यहाँ पर ना, यहाँ साइन में चेंज कर दूँ, ये साइन माइनस ही होगी, ध्यान दीजिएगा। हाँ, लगा दे रहा हूँ, मिस्टेक है मेरी तरफ से भी, ठीक है। माइनस होगी, माइनस c2 a1, c2 है मेरे पास -5 × a1, c2 a1, a1 है मेरे पास 2। और नीचे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मैंने कहा चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर इसी के जैसा होगा, डिनोमिनेटर होगा 2 × 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, देख लीजिए, इसका डिनोमिनेटर भी चेक कर लीजिए, इसका भी डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। 1 × 3 क्या आता है आपके पास, देखिए -13
और माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 अपॉन 2 माइनस 3, आपके पास आ जाएगा -3 अपॉन -1, माइनस माइनस कट गया, y की वैल्यू 3। तो आपने निकाल दिया x की वैल्यू 2y अगेन और y की वैल्यू 3 अगेन। सो हैंस प्रूव तीनों मेथड यहीं पर फिनिश होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपके पास डिनोमिनेटर में कोई बड़े बड़े वेरिएबल लिखे हों, जैसे x प्लस वाई लिखा हो, x लिखा हो, तो एलसीएम मत लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा चैप्टर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सिंपल तरीके से तीनों मेथड्स को एक साथ एक जगह देख लिया है। थैंक यू एंड रियली 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 क्या करना है, अपने पास मत रखिए इनको, अपने सारे फ्रेंड्स को यूं उड़ा दीजिए, ठीक है, वायरल कर दीजिए, फैला दीजिए सारे 9th ICSE वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि आपकी मदद से ही मैं सब तक पहुंच पाऊंगा, सबकी मदद कर पाऊंगा। तो मिलते हैं अगले लेसन वीडियोस में जो आप चाहेंगे, बट शर्त एक ही है, आपको करना है इसको सारे फ्रेंड्स को शेयर। थैंक यू एंड बाय फ्रॉम नाउ।